नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल इनसाइट एजुकेटर में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट ट्रायंगल स्ट्रिंग पैटर्न इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग जो है उससे हम पैटर्न कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। तो ये आपका पैटर्न है जो आज हम बनाने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वह है आपका नंबर ऑफ स्टेजेस। इनको हम देखते हैं। तो बेसिकली है क्या, आपका पहले आपका आई प्रिंट हो रहा है, फिर आई एन, फिर आई एन एस, आई एन एस आई, ऐसे करते हुए आपका इनसाइड तक प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर आप कोई और स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनसाइड वर्ड को यूज किया है। यहाँ पर जो आप नंबर देख रहे हैं ये आपकी नंबर ऑफ स्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल आपके पास 7 स्टेजेस हैं। और ऐसे ही हर एक स्टेज के अंदर कितनी बार आपका स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है उसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई आपका सिर्फ एक ही बार प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही फिर आपके 2 स्ट्रिंग प्रिंट हो रहे हैं, आई एन, फिर आई एन एस, ऐसे ही आई एन एस आई। तो ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है आपका कहाँ तक, आई एन एस आई जी एच टी तक। और ये टोटल कितने स्ट्रिंग बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन आप एक चीज समझिए, जो आपकी एड्रेसिंग होती है स्ट्रिंग्स की वो कहाँ से होती है, 0 से होती है। तो आई आपका कौन सी लोकेशन पर है, 0th लोकेशन पर। तो ये आपकी 0th लोकेशन है, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 लोकेशन। अब हम देखते हैं इसके प्रोग्राम को और देखते हैं कि इस स्ट्रिंग पैटर्न को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप बनाएंगे फॉर आई इन रेंज 0,7। और 7 इसलिए लगाया है क्योंकि आपकी इसके अंदर कैरेक्टर्स कितने हैं, आपके 7 हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर लूप फॉर आई इन रेंज 0,7। और 7 इसलिए लगाया है क्योंकि आपके नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने हैं, आपके 7 हैं इसके अंदर। और फिर आपने एक और फॉर लूप लगाया है उसके अंदर जो है फॉर जे इन रेंज 0,i+1। तो i+1 आपका किस लिए लगा है, क्योंकि हर एक वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है आपका जो स्ट्रिंग है। तो आपका स्टार्ट होगा 0 से और 0 से लेकर इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग की लोकेशन को लेंगे। स्ट्रिंग की लोकेशन ये है आपकी 0 लोकेशन, ये है 1 लोकेशन, ये है 2 लोकेशन। तो ऐसे ही हम प्रिंट कराएंगे। तो जो बीच वाला लूप है आपका फॉर जे इन रेंज, वो आपका प्रिंट करवाएगा इन सभी कैरेक्टर्स को। और जो ऊपर वाला लूप है वो आपका नंबर ऑफ स्टेजेस को डिफाइन करेगा। वो कितनी है आपकी, टोटल 7 है, 0 से 6 तक। तो एक आउटर लूप चलेगा और एक इंटरनल लूप चलेगा। और इंटरनल लूप से हम प्रिंट करते जाएंगे। पहले केस में आई प्रिंट होगा, फिर आई एन प्रिंट होगा, फिर आई एन एस प्रिंट होगा, कहाँ तक, आई एन एस आई जी एच टी तक। आप प्रिंट स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि हमने एक स्पेस भी प्रोवाइड किया है एंड का यूज करके। ये स्पेस क्या करेगा, आपका हर एक कैरेक्टर के बीच में एक स्पेस बनाता जाएगा। और प्रिंट हमने इसलिए यूज किया है ताकि एक स्टेज में जब एक बार प्रिंट हो जाए उसके बाद अगली लाइन में आ जाए। तो पहले आई आएगा, फिर आई एन, फिर आई एन एस। तो नेक्स्ट लाइन में लेके आने का काम कौन कर रहा है, आपका प्रिंट कर रहा है। इसके कोड को डीपली देखते हैं। तो पहले केस में आई की वैल्यू आपकी 0 होगी क्योंकि आपकी रेंज 0 से 7 तक जा रही है। तो पहली जो आपकी वैल्यू होगी वो 0 होगी। और इसकी वजह से क्या होगा, जो इंटरनल लूप है उसके अंदर ये क्या था, आपका i+1 था। आई आपका 0 है, 0+1 क्या हुआ, 1। तो ये रेंज आएगी आपकी 0 से 1 तक। और आपको पता है रेंज हमेशा एक वैल्यू लेस चलती है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ 0 प्रिंट होगा। और स्ट्रिंग ऑफ 0 पे क्या है, आपका आई है। मैंने आपको बताया था आपकी 0th लोकेशन है और 0th लोकेशन पर आपका क्या है, आई प्रेजेंट है। इसके बाद आपकी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब आपका 1 होगा तो आपकी रेंज कहाँ तक जाएगी, 1+1। 1+1 क्या है, 2 है। तो 0 से 2 तक आपकी रेंज जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि रेंज हमेशा एक वैल्यू लेस होती है। तो ये किस किस को प्रिंट करेगा, 0th और
1 लोकेशन को। सो 0 लोकेशन पर i है और 1 लोकेशन पर n है। तो इसके बाद जब आपकी वैल्यू i की 2 होगी तो ins प्रिंट होगा, जब i की वैल्यू 3 होगी तो insi प्रिंट होगा, जब i की वैल्यू 4 होगी तो insig प्रिंट होगा, जब i की वैल्यू 5 होगी तो insig तक होगा, और जब आपकी i की वैल्यू 6 होगी तो आपका क्या बनेगा, इनसाइट प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं i की वैल्यू आपकी 6 है, 6 + 1 7, तो 0 से 7 तक रेंज जाएगी, जो आपकी रेंज हमेशा एक वैल्यू लेस होती है। तो 0 से लेकर 6 तक के सारे कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे, जो हैं आपके INSI-GHT। और बीच में हमने क्या दे रखा है, स्पेस दे रखा है, तो हर एक स्टेज के अंदर स्पेस भी आता रहेगा, और प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से हम हर एक स्टेज में एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आते रहेंगे। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो आपका पहला मेथड है। इसके बाद देखते हैं पहले स्लाइसिंग कैसे करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि दूसरा मेथड आप तभी समझ पाएंगे जब आपको स्लाइसिंग पता होगी। तो स्लाइसिंग करने के लिए मैं स्ट्रिंग बनाता हूं str = इनसाइड। तो इनसाइड आपका सेव हो गया है str के अंदर। अब मैं स्लाइस करना चाहता हूं, मैं सिर्फ चाहता हूं कि i और n जो है वो मुझे चाहिए इस पूरे स्ट्रिंग में से। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, मैंने आपको बताया था कि i आपका 0 लोकेशन पर है और n आपका कौन सी लोकेशन पर है, 1 लोकेशन पर। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, प्रिंट str और ब्रैकेट आपकी स्क्वायर वाली आएगी, और रेंज डिफाइन करेंगे 0 से कहां तक चाहिए आपको, 0 और 1 लोकेशन चाहिए। तो रेंज आपकी कहां तक जाएगी, 2 तक जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमेशा रेंज क्या होती है, एक वैल्यू लेस तक जाएगा, ये i और n को ही लेगा। लिखने में हम इसे 0 से 2 तक लिखेंगे, और जब इसे एंटर करेंगे तो आपका i और n ही प्रिंट होगा। ऐसे ही आप कोई भी वैल्यू लेना चाहें, तो अगर आपको SIG को स्लाइस करना है तो इसके लिए आप रेंज क्या डालेंगे, आप डालेंगे 2 से 5 तक की, और एंटर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, SIG। तो अगर आप किसी स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स निकालना चाहते हैं तो आप स्लाइसिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सेकंड मेथड को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा प्रोग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट डिफाइन कर लिया है इनसाइड, और इसके अंदर हमने फॉर लूप लगाया है इंडेक्स इन रेंज 0 to लेंथ ऑफ टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है कि आप लेंथ निकाल सकते हैं अपने स्ट्रिंग की। आप चाहें तो पिछले प्रोग्राम में भी ये चीज यूज कर सकते हैं। लेंथ फंक्शन क्या करता है, आपको लेंथ देता है टेक्स्ट की। मीन्स यहाँ पर आपकी लेंथ है 7, तो ये वैल्यू 0 से 7 हो जाएगी, तो आपकी रेंज जाएगी 0 से 7 तक, और प्रिंट करवाएंगे फिर हम स्लाइसिंग का यूज करके। और स्लाइसिंग में हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट ऑफ 0 to इंडेक्स +1। इसका मतलब क्या है, इसे हम समझते हैं। बेसिकली है कि आपका इंडेक्स आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा। इंडेक्स सबसे पहले आपका 0 होगा, तो जब 0 होगा तो आपका सिर्फ i प्रिंट होगा, क्योंकि स्लाइसिंग आपकी कहां तक जाएगी, 0 से लेकर 1 तक। 0 से 1 तक रेंज है, तो आपका क्या होगा, सिर्फ 0th लोकेशन को प्रिंट करेगा। और जब इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी तो आपका यहाँ पर इंडेक्स 1 आएगा, और रेंज आएगी 0 से 2 तक। तो आपका प्रिंट क्या क्या होगा, i और n, क्योंकि ये आपकी लोकेशन है 0th और ये है 1 लोकेशन। इसको क्लियरली देखने के लिए हम देखते हैं प्रोग्राम को। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका इंडेक्स जब 0 होगा तब आपकी टेक्स्ट के अंदर वैल्यू क्या आएगी, 0 से स्लाइस करेंगे आप 0 + 1। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू 0 है, तो 0 + 1 क्या होगा, 1। तो आपका टेक्स्ट कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1 तक जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका i प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी कौन सी लोकेशन है, 0th लोकेशन। तो सिर्फ 0th लोकेशन ही यहाँ पर प्रिंट होगी, क्योंकि रेंज आपकी क्या है, 0 से 1 तक है, और मैंने बताया था आपकी एक वैल्यू लेस जाती है। और जब आपका इंडेक्स 1 है
तो आपकी स्लाइसिंग कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि अब इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 + 1 कितना हुआ, 2, और 0 से 2 तक है तो 0 और 1 लोकेशन प्रिंट होगी। जैसे i और n, i 0th लोकेशन पे है और n 1st लोकेशन पे है। इसके बाद जब इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी तो आपका INS प्रिंट होगा, जब इंडेक्स की वैल्यू 3 होगी तो INSI प्रिंट होगा, जब इंडेक्स की वैल्यू 4 होगी तो INSIG होगा, जब इंडेक्स की वैल्यू 5 होगी तो INSIGH होगा, और जब इंडेक्स की वैल्यू 6 होगी तो आपका रेंज कहाँ तक जाएगी, स्लाइसिंग होगी 0 से लेकर 7 रेंज जाएगी, और 0 से 7 का मतलब है 0 से 6 तक जितने भी आपके करैक्टर्स हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। और 0 पर I है, 1 पर N है, 2 पर S है, 3 पर I है, 4 पर G है, 5 पर H है और 6 पर T है। और आपको पता है आपका इंडेक्स 0 से लेकर 6 तक इनसाइट है, जो कि आपका प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। देखिए एक चीज़ समझिए, पिछले केस के अंदर आप एंड लगाकर स्पेस बना लेते थे, लेकिन आप यहाँ पर स्पेस नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, स्लाइसिंग हो रही है। तो या फिर तो आप I से N तक जाएंगे डायरेक्टली, उसके बीच में स्पेस बनाने का कोई मेथड नहीं है, तो आपके इस केस के अंदर कोई भी स्पेस नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन दो मेथड से आप इस तरह का पैटर्न कैसे जनरेट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।